झूले पहले नानक ओल झूठा दियो। लाला झूले पहले नानक ओल झूठा दियो। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। खड़ी हो जाओ, लाला को जन्म भयो है। ओ मथुरा में जन जन्म लियो है। मथुरा में जन जन्म लियो। ओ मथुरा में जन जन्म लियो है। ओ मथुरा में जन जन्म लियो। गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले के होले झूठा दियो। गोकुल में झूले पहले नानक ओल झूठा दियो। अरे होले झूठा दीजो नक दीरे झूठा दीजो। झूठा दियो नक धीरे झूठा दियो। मेरो लाला मेरो कान्हा मेरो लाला झूले पहले नानक होले झूठा दियो। लाला झूले पहले नानक ओल झूठा दियो। अच्छा देखिए, जब खुद के भाई की शादी होगी ना तो खूब बीच रास्ते पे नाचते हुए जाएंगी। छोरा को ब्याह होगा तो खूब नाचेंगी। और लाला के जन्म पर वसुदेव चले गोकुल वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। और ले वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। यज्ञ चरण यज्ञ चरण पखारे लो नानक ओल झूठा दियो। चरण पखारे यमुना में ओल झूठा दियो। लाला झूले पहले नानक ओल झूठा दियो। जग बन रे पालना। काहे को 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 जग बन रे पालना। रेशम को जग बन रे पालना। काहे को जग बन रे पालना। रेशम के लागे नानक ओल
नंद के लाला बैठ जाओ, गीले में भी बैठ जाओ। जब वृंदावन जाते हैं ना तो सब बाकी वाली के सामने वो कहवे कि ये पिचकारी तो हम पे चला दे, जानबूझ के। और बढ़िया नए नए सफेद वस्त्र पहन के जावेंगे। अगर बाकी बिहारी के कलर को थोड़ा सा भी ये छीटा पड़ गया तो बड़ा सौभाग्य माने जावे। ये तो बड़ा सुंदर प्रत्यक्ष प्रमाण है भागवत का। जिस भागवत में पानी ना हो, पानी ना पड़े, जल की वृष्टि ना हो, वो भागवत कभी पूर्ण नहीं होती। और यहाँ साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, मेरे जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब से मैंने भागवत की है, लगभग 75-80 कथा हो चुकी हैं, मेरी एक भी कथा ऐसी नहीं गई कि जिसमें गोवर्धन के दिन, कलश यात्रा के दिन जल ना पड़ा हो। ठाकुर जी की विशेष कृपा रही है। और क्योंकि कहते हैं ना, जो दिल से इस कार्य को करता है उसे भगवान को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो प्रमाण ही सामने दिखाई देता है। क्या प्रमाण देंगे हम भगवान का कि भगवान है? एक बार कुछ उल्लुओं की सभा लगी। उल्लू समझते हो? जिन्हें दिन में दिखाई नहीं देता और रात में दिखाई देता है। अब बहुत सारे उल्लू बैठे एक स्थान पर। उल्लुओं का बैठने का क्या होता है? एक ठिकाना होता है। उल्लू बैठे। उल्लुओं ने कहा, भैया ये बताओ, हमने ये सुनी है कि कोई भगवान है, तो भैया ये बताओ का सचमुच में भगवान है? आप बताओ, सचमुच में भगवान है? अरे मैया तुम तो बताओ, उल्लुओं की तो बात अलग चल रही है। तुम ये बताओ कि भगवान है कि नहीं, कि नहीं है? हाथ खड़ा करो अगर जो मानती हैं भगवान है। अब वो उसमें एक उल्लू बैठा था, तो उसने पूछा, ये सारा संसार ही मूर्ख है। हम देखते हैं, जहां देखते हैं वहां भगवान 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 कहते हैं। अरे इन मूर्खों को कौन समझावे? राम संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन, भजन भागवत करते रहते हैं, ये तो बिल्कुल ही मूर्ख है। तो एक वहां उल्लू बैठा था। दूसरे उल्लू ने कहा, भैया इतने सारे लोग भजन कर रहे हैं, तो सब तो मूर्ख नहीं होंगे? हो सकता है भगवान हो, तो क्यों नहीं एक दिन हम भी भगवान का इंतजार करें, देखें कि सचमुच में भगवान है कि नहीं? क्यों? हाँ ठीक है, ये बात सच, क्योंकि हमें तो प्रमाण की जरूरत है, प्रमाण चाहिए। एक दिन ऊंचे पहाड़ पर गए उल्लू सारे, वहां पर बैठ गए और सुबह से 5 बजे तक इंतजार किया। उन्हें कहाँ भगवान दिखाई देंगे? अब आप में से कोई बता सकता है कि उल्लुओं को भगवान क्यों नहीं दिखाई दिया? हाँ, दिन था, बहुत बढ़िया। 5 बजे तक दिन था, इसलिए उन्हें भगवान दिखाई नहीं। अब पहले दिन वो लौट आए, चलो भैया भगवान को आना होता तो अभी तक आ जाते। अब दूसरे दिन भी गए, सुबह से बैठे 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 5 बजे फिर आ गए, फिर भी नहीं दिखाई दिया। तीसरे दिन फिर गए, तो सुबह से बैठे बैठे 5 बजे फिर आ गए, फिर नहीं दिखाई। अब सारे उल्लू मिलकर कहते हैं, हे भगवान है ही नहीं, ये सारा संसार संत महात्मा सब
मूर्ख बनाते हैं, भगवान है भगवान है, भगवान है ही नहीं। तब एक संत ने कहा, अरे मूर्खों, संसार मूर्ख नहीं है, मूर्ख वो उल्लू है, क्योंकि उल्लू अगर 5 बजे के बाद रुकते तो उन्हें भगवान जरूर दिखाई देता, वो तो पहले ही भाग आए। तो सज्जनों, इसी प्रकार ये संसार है, भगवान को मानना ही नहीं चाहते, भगवान को जानना ही नहीं चाहते, फिर उन्हें कैसे भगवान दिखाई देगा। और एक बात, अगर हम इस संसार में आए हैं तो इस संसार में आना हमारा एक ही उद्देश्य नहीं है कि हमने जीवन में कमाया, खाया और सो गए। एक बात बताइए, एक संत जी वृंदावन में थे, तो वो अक्सर कहा करते थे कि भोजन तो सारा संसार करता है और घर तो पशु पक्षी भी बना लेते हैं। बना लेते हैं कि नहीं? वो चिड़िया होती है, वो अपने बच्चे के लिए वो भी घोंसला बना देती है। हा? अगर तुमने अपना घोंसला बना लिया मनुष्य होकर, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, कौन सा तीर मार लिया तुमने। सारे जीवन में एक घोंसला ही बना पाए, पेट ही भर पाए, और तूने किया क्या? बताइए, क्या किसी संत का सम्मान किया? क्या तूने भागवत कराई, रामायण कराई, क्या कराई? देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए कि कल के जो यजमान बने थे, कृष्णेंद्र नाम है उनका, क्या है, कृष्णेंद्र यादव जी, वो यजमान यहाँ नहीं थे, बाहर थे। सौभाग्य देखिए, ठाकुर जी ने उन्हें यहाँ बुलाया। यहाँ मात्र मिलने आए थे देवी जी से, और उन्होंने अपनी बात को भी रखा कि मैंने आज तक पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं रखा और मैं ये दिखावा भी नहीं करता। कभी मैंने जीवन में सत्यनारायण की कथा भी, कल ही चर्चा चल रही थी, नहीं कराई होगी, लेकिन एक उनके मन की भावना शुद्ध थी, मन अच्छा था, इस कारण भगवान ने उन्हें सीधा अवसर यजमान बनने का दे दिया इतनी बड़ी भागवत में। तो ये ही हमारा धर्म और सनातन धर्म और संस्कृति हमें अवसर देती है। तो जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भावना ये जीवन में हो तो एक दिन भगवान हमें मिल जाते हैं। सबरी के अंदर कुछ नहीं था। सबरी तो किस जाति की थी? हाँ, किस जाति की थी? निम्न जाति की। भील। और क्या करती थी? जाकर के जंगल से थोड़े से बेर तोड़ कर लाती रोज, क्योंकि उसके यहाँ इतनी उपलब्धि नहीं थी कि वो बेर खाती थी, मन में इच्छा थी और रोज ये भाव से खाती थी, चखती थी कि ये मीठे हैं, खट्टे हैं, एक दिन भगवान आएंगे, आज मेरे यहाँ भगवान आएंगे, उसको खिला। इसी ऐसा करते करते युग कई समय बीत गया और एक दिन हुआ कि भगवान उसके घर स्वयं राम जी पधारे। स्वयं भगवान उसके यहाँ पधारे। तो उस भीलनी ने, सबरी ने किस प्रकार संन्यास लिया जानिए। तो उस भीलनी ने कैसे संन्यास लिया जानते हैं? भीलनी का एक दिन उस सबरी का
विवाह का योजना बनाया। शबरी का विवाह होना चाहिए। चूंकि ऐसे कुल में जन्म ली थी कि राक्षस परिवार जैसा था, भोजन भी इनके यहाँ होता था तो मांसाहारी भोजन होता था। विवाह पक्का हो गया, बारात आने वाली है। अब इनके जो विवाह में इनके पिताजी ने मांसाहारी चीजों का भोजन बनवाया। सबरी को पता चल गया मेरे विवाह में इतने पशु पक्षी काटे जा रहे हैं मेरे मात्र विवाह के कारण। ये अपराध किस पे आएगा? मुझ पे। मैं नहीं चाहती कि मेरे विवाह में ये पशु पक्षी की हत्या हो, इसलिए रातों ही रात वो विवाह को त्याग कर वन के लिए निकल गई। वही जंगल में बैठकर उन्होंने तप किया है, बूढ़ी हो गई श्री राम जी की इंतजार में। बहुत सुंदर